Good morning students, class 8. Today is your chapter of Vasant, chapter number 17 बाज और सांप। देखिए इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर हैं ये आपको। ये क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 113 ऑफ बसंत ऑफ क्लास 8 पेज नंबर पर मिल जाएंगे। तो पहले स्टूडेंट फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। घायल होने के बाद बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। मतलब अपना हमको बताना है कि घायल होने के बाद बाज ने क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मेरे पैर टूटे हुए हैं या मेरे खून चल रहा है इस टाइप से। तो उसने शिकायत क्यों नहीं की। घायल देखिए अब इसका आंसर उत्तर, घायल होने के बाद बाज ने इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे कोई शिकायत नहीं है कि उसने ऐसा इसलिए नहीं कहा, वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। मतलब समझौता वाली जीवन शैली मतलब कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना नहीं चाहता था। वो समझौता नहीं करना चाहता कि मेरे एक्चुअल में मुझे कोई परेशानी हो रही है या नहीं। वो अपने आप को उस टाइम भी सुपीरियर समझ रहा है सांप से। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास रखता था। मतलब वो वन मैन एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हम कहते हैं, सपोज कि एक अपने आप लड़ना हर चीज़ में, तो ये चीज़ वो होती है। उसने अपनी ज़िंदगी को भरपूर भोगा। उसने अपनी ज़िंदगी को पूरे मज़े लिए, हर चीज़ के मज़े लिए थे, हर चीज़ की आनंद लिया था। वह असीम आकाश में भी जाकर उड़ान भर चुका था। जब तक उसने शरीर में ताकत थी तब तक ऐसा कोई सुख नहीं बचा जिसे उसने ना भोगा हो। वह अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था। और वो बाज क्या था, अपने जीवन से पूर्णतः संतुष्ट था और वो किसी की मदद नहीं लेना चाहता था, समझौता नहीं करना चाहता था अपने शरीर के साथ और किसी से बात करके। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बाज दिन भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद वह उड़ान क्यों चाहता था। भाई वो दिन भर आकाश में उड़ा मगर फिर भी वो घायल होने के बाद उड़ान के इच्छुक था कि उड़ान करनी है, उसे भरनी है उड़ान। तो ये उत्तर में है आपका आंसर कि उत्तर में कह रहा है बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, उसने आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। मतलब ये तो पता है ऑलरेडी कि वो आकाश की जहाँ पर परिंदे जा भी नहीं सकते वो वहाँ तक गया था। बाज साहसी था, वो मेहनती था, वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन शैली पसंद नहीं करता था। और वो किसी भी जीवन पर समझौतावादी शैली जीवन पसंद नहीं करता था। अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था क्योंकि उसने ज़िंदगी से हार नहीं मानी थी। क्योंकि भाई उसने, और लास्ट में भी उसने उड़ान भरने का इच्छुक था, वो उसने भरी थी उड़ान इतने चोटिल होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो लास्ट के मोमेंट में भी अपनी ज़िंदगी के वो अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता था और दिखाना चाहता था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। और अपने जीवन से वो हारा नहीं था। नेक्स्ट, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। भाई सांप उड़ने की इच्छा को बहुत ज़्यादा मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों करी सांप ने। उत्तर में देखिए, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वह मानता था कि वह उड़ने में सक्षम नहीं है। उसने बाज के मन में आकाश में उड़ने के लिए तड़प देखी, तब सांप के मन में भी उत्सुकता जागी। आकाश का मुक्त जीवन कैसा होता है, इस रहस्य का पता लगना ही चाहिए। अब सांप को क्या था भाई कि सांप क्यों कहता था कि मुझे मानता था, क्यों मानता था कि उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण, वो कहता था कि उड़ने की इच्छा बेकार होती है और ये होती क्यों, क्योंकि सांप खुद ही नहीं उड़ सकता था। जो व्यक्ति जो कार्य नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है उसके लिए, तो वो यही कहेगा कि ये कार्य गलत है। तो इसलिए सांप भी कहता था कि उड़ना बिल्कुल मूर्खों का काम है, और बाज के लिए वो ये टिप्पणी करता था। मगर उसने बाज की इतनी उत्सुकता देखी कि उड़ने की इतनी उसको शौक था बाज को, तो तो सांप भी चाहता था कि उसको उड़ने में ऐसी क्या बात है कि बाज उसका दीवाना हो गया था उड़ने का। तब उसने भी आकाश में उड़ने की कोशिश करने का निश्चय किया। तो उसके बाद बाज की बारे में जानने के बाद उड़ने के विषय में उसने कोशिश करने का निश्चय किया। प्रश्न 4, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। भाई लहरों ने बाज के लिए गीत क्यों गाया था।
बाज की बहादुरी, साहस, वीरता पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया था। मतलब वीरता, और बाज के अंदर इतनी वीरता थी, लहरें गीत गा रही थी, उसके लिए सम्मान दे रही थी उसे, क्योंकि उसने अपने प्राण गंवा दिए थे, परंतु जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछा नहीं हटा। मतलब जिंदगी के खतरे का सामना करने से पीछा नहीं हटा था बाज। वो आखिरी दम तक भी उसने, उसके पर वर्किंग में नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे, साथ नहीं दे रहे थे उसका शरीर, फिर भी वो अपनी उसने कोशिश करी। इसलिए इन चीज़ों को, उसकी वीरता को देखकर, साहस को देखकर लहरों ने उसके लिए गीत गाया। घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? भाई सांप क्यों खुश हुआ होगा? क्योंकि देखिए उत्तर में, बाज सांप का शत्रु है, सांप ही उसका आहार होता है। भाई बाज, बाज किसको खाता है? सांप को खाता है। और सांप का कौन शत्रु हो गया? सांप, बाज हो गया। तो घायल बाज उसे किसी प्रकार का ज्ञात नहीं पहुंचा सकता था। भाई घायल बाज क्या कर सकता था? उसके किसी प्रकार की भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए घायल बाज को देखकर सांप के लिए खुश होना स्वाभाविक था। मतलब उसको निश्चय था कि वो खुश हुआ होगा। क्यों? क्योंकि अब उसको किसी का डर नहीं था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कहानी में से वह पंक्तियाँ चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी की। तो देखिए इस कहानी में कौन कौन सी है। जब तक शरीर में ताकत रही, कुछ ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। ये कौन कह रहा है? बाज कह रहा है कि मैं आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से मैंने नाप लिया है। और ये क्या इसको दर्शाती हैं? सभी पंक्तियाँ एक आज़ाद व्यक्ति के बारे में दर्शाती हैं। दूसरी पंक्ति देखिए आ गई, काश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। ये भी आपकी फ्रीडम की हो गई, स्वतंत्रता के बारे में हो गई। पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हें खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। चौथा देखिए, चौथा भी दे रखा है इसमें, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर लिए घूमते हैं। तो ये सब क्या हो गई? कविता के हिसाब से कुछ पंक्तियाँ हो गई जो कि किसको दर्शाती हैं? हमारी स्वतंत्रता को दर्शाती हैं, या बात की स्वतंत्रता को कविता के अनुसार दर्शाती हैं। उत्तर 7 देखिए, प्रश्न 7 स्टूडेंट्स, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों पर पूरी करता है? अभी मानव के अंदर भी है उड़ने की इच्छा, तो वो किन किन साधनों को यूज़ करके अपने लाइफ में अपनी ये इच्छाएं पूरी करता है उड़ने की? मानव ने आदिकाल मानव ने आदिकाल से ही पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में रखी है। जब से मतलब बहुत टाइम से, बहुत युग से मानव ने भी पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा रखी है अपने मन में कि भाई हम भी कभी उड़ेंगे किसी साधन के सहायता से। किंतु शारीरिक असमर्थता की वजह से वह उड़ नहीं पा रहा। असमर्थता मतलब जो उसका शरीर काम नहीं कर सकते हम जिस वर्क को, जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, तो शरीर से तो हम उड़ नहीं सकते। तो इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा था। जब से इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य ने आकाश में उड़ने वाले अनेक साधन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का आविष्कार कर दिखाया। मतलब इसका परिणाम क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि मनुष्य ने जब खुद नहीं उड़ सकता तो उसने एक आविष्कार करा, जैसे कि आकाश में उड़ने वाले साधन बना दिए अपनी पृथ्वी के ऊपर, जिस पर बैठकर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज या जो भी हमारी चीज़ें हैं, पैराशूट कह सकते हैं हम आज के टाइम पर, और भी बहुत चीज़ें होती हैं आकाश में उड़ने वाली, तो इसका आविष्कार कर दिया और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए इन्होंने आविष्कार कर दिया मनुष्य ने। आज मनुष्य अपनी उड़ने की इच्छाएं पूर्ति हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गैस बैलून आदि माध्यमों से पूरी करता है। तो गैस बैलून भी होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये आपके उत्तर हो गया ऊपर वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, भाषा की बात। 8वां प्रश्न है, कहानी में अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग कीजिए। इसमें 5 मुहावरे सुनने, भाप लेना, देखिए जैसे ही देखा हुआ, हिम्मत बांधना, अंतिम सांस गिनना, मन में आशा जागना, प्राण हथेली पर रखना। तो ये सब अपने आपके मुहावरे हो गए, आपको देखना है और उसके वाक्य प्रयोग यहाँ पर दे रखे हैं। भाप लेना का मतलब तो स्टूडेंट्स वाक्य के अर्थ बता दूँ थोड़ा।
भांप लेना मतलब कि पहले से ही भांप ले लेना, किस चीज़ को अंदाज़ा लगा लेना, उसके बारे में पता कर लेना। हिम्मत बांधना मतलब किसी की हिम्मत बांधना, किसी को मोटिवेट करना। अंतिम सांस गिनना, सबको पता है कि लास्ट स्टेज में ज़िंदगी की आना। मन में आशा जागना, मन में आशा जागना मतलब कि कुछ नया करने की आशा जागना, कि भाई मैं करके दिखाऊंगा, ये आशा मेरे अंदर आशा है। हथेली, प्राण हथेली पर रखना, प्राण हथेली पर, जैसे बाज कूदा था प्राण अपने हथेली पर रख के, अपनी ज़िंदगी और मौत का उसे नहीं पता था, फिर भी वो अपने प्राण हथेली पर रख के कूदा था पहाड़ से। आराम देह शब्द, देह प्रत्यय है, यह देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। और जैसे सुखद, दुखद, दुखदाता, सुखदाता। सुखदाई, सुखप्रद, उपरयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर दो दो शब्द बनाइए। अब देखिए ये सब हमें प्रत्यय दे रखे हैं, इनके दो दो शब्द बनाने हैं हमें। शब्द देखिए क्या हो गया, दा, दाता, दाई, दह, प्रद। तो आपके ये सब क्या हो गए, वो हो गए। तो अब हमें शब्द बनाने हैं। दा का क्या हो गया, सुखद, देखिए दा लास्ट में आ गया, इसमें दुखद दा लास्ट में आ गया। दाता, परामर्श दाता, सुखदाता। दाई, सुखदाई, दुखदाई। देह, विश्राम देह, लाभ देह, आराम देह। प्रद, लाभप्रद, हानिप्रद, शिक्षाप्रद। तो ये आपके सब हो गए। थैंक यू।